दोस्तों, अगर आप नेचर लवर्स हैं और खतरों से खेलने का शौक भी रखते हैं तो पैटागोनिया एकदम परफेक्ट प्लेस है। दोस्तों, ये कोई मामूली रेगिस्तान नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ के अनूठे नजारे, अछूते जंगल, कमाल के वन्य जीव, ग्लेशियर, बर्फ से ढके हुए पहाड़, नदियां और ज्वालामुखी, सब कुछ अपने आप में बेहद खास है। यह जानवरों की कई ऐसी अनोखी प्रजातियों का घर है जिन्हें देखना किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। आखिर कौन है वो जानवर जो इस ठंडे रेगिस्तान की शान बढ़ा रहे हैं? चलिए देखते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं पैटागोनिया से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों से। फैक्ट्स अबाउट पैटागोनिया। फैक्ट नंबर 1, इस विशाल रेगिस्तान को पैटागोनिया स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है, जो 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है जहाँ तापमान शायद ही कभी 12 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता हो और औसतन यहाँ पर सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो इस क्षेत्र में लगभग 7 महीने सर्दी और 5 महीने गर्मी का अनुभव करेंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर पेड़ पौधों की कई अनोखी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन पैटागोनियन साइप्रस यहाँ की शान है। इसे दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है। आम भाषा में इसे फिट्जरॉय कहते हैं। हाइट में ये पेड़ 70 मीटर लंबा और ट्रंक व्यास में 5 मीटर तक बड़ा होता है। अपने विशाल आकार के कारण इसे रेडवुड ऑफ द साउथ का नाम भी मिला है। 1993 में चिली में पाया गया सबसे पुराना पैटागोनियन साइप्रस 3622 साल पुराना होने का अनुमान लगाया गया था। दोस्तों, क्या आप इतनी लंबी उम्र वाले किसी दूसरे पेड़ के बारे में जानते हैं? मुझे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप पैटागोनिया की सैर पर निकले हैं तो टॉरस डेल पेन नेशनल पार्क देखने जरूर जाएं। इसे हाइकर्स पैराडाइज के रूप में जाना जाता है। विजिटर्स के लिए दोस्तों ये एक लोकप्रिय स्थान है जो पैटागोनियन स्टेपी में शुरू होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस दौरान आपको एक निराला रास्ता देखने को मिलेगा जो W शेप में है, इसलिए दोस्तों इसका नाम W ट्रैक पड़ा है। फैक्ट नंबर 4, पैटागोनियन रेगिस्तान के उत्तरी सीमा पर कोलोराडो नदी बहती है। कोलोराडो की खास बात यह है कि ये नदी और इसकी सहायक नदियां 40 मिलियन लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पैटागोनिया के बारे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि यहाँ का उत्तरी इलाका अपने ज्वालामुखियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पैटागोनिया के अधिकांश ज्वालामुखियों को मेपुचस नाम से पुकारा जाता है। इनमें बहुत से ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं। फैक्ट नंबर 5, पैटागोनियन मरुस्थल दोस्तों एक रेन शेडो डेजर्ट है। इसका मतलब यह है कि प्रशांत महासागर से एंडीज पर्वत के ऊपर चलने वाली हवाएं ठंडी हो जाती है। जब हवा पैटागोनियन स्टेपी तक पहुंचती है तो ये शुष्क होती है। ये न केवल गिरने वाली वर्षा को सीमित करता है, बल्कि ये मौजूदा हवा और जलवायु की नमी को भी चूस लेता है। पैटागोनिया में औसत वार्षिक वर्षा 5 से 8 इंचेस के बीच होती है। चलिए अब पैटागोनिया डेजर्ट की शान में 4 चांद लगाने वाले जीव जंतुओं से भी मिल लेते हैं। नंबर 1, पुडू डियर। पैटागोनिया रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों इस नन्हे मुन्ने पुडू से। पुडू दुनिया का सबसे छोटा हिरन है जो लंबाई में केवल 83 सेंटीमीटर तक बड़े और 13 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। पुडुस की आंखें छोटी, काली नाक और गोल कान होते हैं। इस खास प्रजाति में दोस्तों नर के पास छोटे नुकीले सींग होते हैं, जबकि मादा में सींग नहीं होते। हिरन की आम प्रजातियों के विपरीत छोटे पुडुस को अकेला रहना पसंद है, लेकिन कई बार ये 3 व्यक्तियों तक के छोटे समूहों में पाए जा सकते हैं। आपको बता दें, जब पुडू घबराता है ना तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका शरीर कांपने लगता है और आंखें आंसुओं से भर भी जाती हैं। प्यूमा, कॉटकॉर्स और डार्विन की लोमड़ियां इनके प्राकृतिक शिकारी हैं, मगर इंसानों द्वारा भी इनका खूब शिकार किया जाता है। नंबर 2, प्यूमा। दोस्तों, जब प्यूमा का जिक्र छिड़ी गया तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इस खतरनाक बिल्ली को उत्तरी अमेरिका में पहाड़ी शेर या कैगर के रूप में जाना जाता है। पैटागोनिया में इनका बड़ा राज चलता है क्योंकि यह सबसे बड़ा शिकारी है। मादाओं का वजन 110 पाउंड्स होता है, जबकि बड़े नर का वजन लगभग 176 पाउंड्स होता है। आमतौर पर इनकी लंबाई दोस्तों 10 से 12 फीट के बीच होती है। प्यूमा का सिर गोल आकार होता है और इनके कान खड़े होते हैं। प्यूमा टॉरस डेल पेन के सभी इलाकों में पूरा लाभ उठाते हैं। ये आपको शाम और भोर में अपने पसंदीदा भोजन यानी गुआनाकोस का शिकार करते हुए दिख जाएंगे। शिकार को पकड़ने के लिए ये अपने मजबूत जबड़े का इस्तेमाल करते हैं। प्यूमा ठंड, गर्मी, जंगल और पहाड़ों में रहने में बिल्कुल सक्षम है। नंबर 3, गुआनाको। क्यूटनेस के मामले में ये जानवर भी पीछे नहीं है। प्यार से इसे गुआनाको कहते हैं, जो दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। मजेदार बात यह है कि गुआनाको ऊंट की फैमिली से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसकी पीठ पर कोई कुबड़ नहीं होता। गुआनाको सुरक्षा और अपने बच्चों को पालने के लिए झुंड में रहते हैं।
इनके समूह में एक ऐसा मेंबर होता है जो पहरेदारी का काम करता है। इनका अलार्म कॉल इस बात का संकेत देता है कि शिकारी आसपास है। इसके अलावा ग्वानकों की गिनती एनर्जेटिक एनिमल्स के रूप में भी की जाती है। ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं। पैटागोनिया के कठोर वातावरण को झेलने के लिए इनके पास एक शानदार फर होता है। आपको बता दें कि इनका फर बड़ा कीमती होता है। कुछ सालों पहले तक इनका जमकर शिकार भी किया जाता था, लेकिन अब इन्हें संरक्षित किया गया है। पूरे पैटागोनिया में ग्वानाकोस पाए जाते हैं। नंबर 4, पैटागोनियन मारा। अब हम आपको दोस्तों एक ऐसे अनोखे जीव से मिलवाते हैं जो खरगोश की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़े कृंतक हैं। एक वयस्क मारा का वजन 8 किलो तक हो सकता है। पैटागोनिया में इन्हें देखना आम बात है। खरगोश की तरह ये भी बिलों में रहते हैं और बिल्कुल शाकाहारी होते हैं। कम से कम 22 जोड़े सांप्रदायिक मान में एक साथ रहते हैं। पैटागोनियन मारा व्यवहार में दोस्तों उतना ही सामान्य है जितना दिखने में होता है। ये कृंतक दिन के दौरान सक्रिय होते हैं और अपने समय का एक बड़ा हिस्सा धूप सेकने में बिताते हैं। अगर इन्हें शिकारी द्वारा धमकी मिलती है तो ये 25 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड से सरपट दौड़ निकलते हैं। नंबर 5, ड्वार्फ आर्माडिलो। अनोखी शारीरिक बनावट वाला ये जीव दोस्तों पैटागोनिया में आने वाले हर शख्स को खूब अट्रैक्ट करता है। इसे पिची, बोना आर्माडिलो या पिग्मी आर्माडिलो जैसे नामों से जाना जाता है। बोने आर्माडिलो में पीले किनारों के साथ गहरे भूरे रंग का खोल होता है। ये एक सॉलिटरी जानवर होने के साथ निशाचर भी है। सर्दियों के दौरान आर्माडिलो की यह खास प्रजाति हाइबरनेट करती है। जहां कुछ लोग इन्हें घरों में पालना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ इनके मांस और खोल के लिए आर्माडिलो का शिकार करने से नहीं घबराते हैं। लंबाई में ये जनाब लगभग 27 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं और इनकी पूंछ लगभग 11 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अडल्ट्स का वजन केवल 700 से 1500 ग्राम तक होता है। नर मादाओं की तुलना में थोड़े बड़े हो सकते हैं। नंबर 6, पैटागोनियन स्कंक। पैटागोनियन स्कंक को इसके विशिष्ट नाक की वजह से हम्बोल्ट के हॉग नोज्ड स्कंक के रूप में भी जाना जाता है। इनका फर भूरा लाल होता है, जिनके दोनों साइड 2 सिमेट्रिकल स्ट्राइप्स होती हैं, जो पूंछ तक फैली होती हैं। साथियों, दिखने में बेशक ये जीव छोटा होता है, लेकिन ये अपना पेट भरना बखूबी जानता है। स्कंक की एक खास प्रजाति सर्वभक्षी होती है, जो मुख्य रूप से कीड़ों को खाना पसंद करती है, मगर जरूरत पड़ने पर ये रोडेंट्स, फल, पक्षी और कैरियन तक का सेवन करने से परहेज नहीं करते हैं। खुदाई करने के लिए स्कंक के लंबे पंजे काफी मदद करते हैं। अगर आप इन्हें पैटागोनिया में देखना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि स्कंक मुख्य रूप से भोर और गोधूली में एक्टिव रहते हैं। नंबर 7, एंडियन कॉन्डर। अजीब और भद्दी सी शक्ल वाला दोस्तों ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि एक प्रकार का गिद्ध है। ये वल्चर जीनस का एकमात्र सदस्य है। वजन और विंग स्पैन के कारण एंडियन कॉन्डर दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इसके पंखों का फैलाव 10 फीट से ज्यादा और वजन लगभग 33 पाउंड्स होता है। इनके बड़े बड़े पंख इन्हें अपने उच्च पर्वत निवास स्थान में मीलों तक चढ़ने की परमिशन देते हैं। गिद्ध की ये प्रजाति इंडिरेक्टली तरीके से पैटागोनिया में सफाई के लिए भी जानी जाती है। ये सड़ा गला मांस खाना पसंद करते हैं, जिससे इनकी पेट पूजा भी हो जाती है और मरे हुए जानवरों का सफाया भी। आप इन अजीबोगरीब पक्षियों को किसी भी एंडियन नेशनल पार्क या तट के किनारे देख सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि आपने कभी किसी गिद्ध को लाइव देखा है? नंबर 8, किंग पेंगुइन। किंग पेंगुइन दोस्तों इतनी प्यारी और खूबसूरत होती है कि इन्हें देखना किसी सपने के साकार होने के समान है। किंग पेंगुइन का सर काला और उसके आसपास चमकता नारंगी रंग, सफेद पेट और ग्रे काली पीठ इन्हें आकर्षक बनाती है। इसके अलावा जब किंग पेंगुइन चलती है ना, तो नजारा बहुत देखने लायक होता है। ऐसा कहते हैं कि पैटागोनिया में लोग भी इतने नहीं है जितने कि यहाँ पेंगुइन के घर हैं। यहाँ पेंगुइन की 1-2 नहीं बल्कि पूरी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि किंग पेंगुइन सबसे दुर्लभ है, वैसे अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इनके बारे में चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है कि कभी इन्हें सभी पेंगुइन प्रजातियों में सबसे बड़ा माना जाता था, इसीलिए इनका नाम किंग पेंगुइन पड़ा है। नंबर 9, ट्यूको ट्यूको। छोटी आंखें, छोटे कान और मस्कुलर लेग्स इस रोडेंट पर जचते हैं। इनका दोस्तों मोटा बेलन आकार शरीर 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ट्यूको ट्यूको घास और पौधों की जड़ों पर फीड करते हैं। प्राचीन समय में टिएरा डेल फुएगो के ओना जनजाति के लिए ट्यूको ट्यूको एक महत्वपूर्ण फूड सोर्स था। इनकी खासियत यह है कि ये पैटागोनियन पंपास में लंबी सुरंगें खोदते हैं और उस वक्त जो आवाज होती है वो काफी मजेदार होती है। नंबर 10, सदर्न राइट व्हेल। जब आप दोस्तों इस विशालकाय शरीर वाली व्हेल की दास्तां सुनेंगे तो बिल्कुल दंग रह जाएंगे। इसके नाम में राइट जोड़ने की असल वजह यह है कि ये व्हेलर्स के लिए एक परफेक्ट टारगेट थी। ये धीरे धीरे चलती थी और मारे जाने के बाद तैरती थी।
कुछ लोगों का कहना है कि इन व्हेलों का शिकार लगभग विलुप्त होने के लिए किया गया था। हालांकि अब इनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। सदर्न राइट व्हेल के रिकॉर्ड संख्या अब अर्जेंटीना पैटागोनिया में देखी जा रही है। आपको बता दें कि सदर्न राइट व्हेल्स का डाइट मेन्यू भी काफी हैरान करने वाला है। बेशक यह आकार में काफी बड़ी होती है, मगर यह मुख्य रूप से कोपोपोड्स, क्रिल, माइसिड्स और प्लैंकटन को ही खाना पसंद करती है। दरअसल ये बेलिन व्हेल्स होती है और इनके कोई दांत नहीं होते। भोजन को फिल्टर करने के लिए इनके मुंह में 220 से 260 बेलिन प्लेट्स होती है, जो इनके ऊपरी जबड़े में दोनों तरफ से लटकी होती है। एक अडल्ट सदर्न राइट व्हेल का वजन 23,000 किलो तक होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे बढ़िया लगा। संग में वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।